लक्ष्मण के पास चला जाए आज की बढ़िया सी एक्सक्लूसिव के लिए बजट रिलेटेड। लक्ष्मण गुड मॉर्निंग। हलवा सेरेमनी कब है? हलवा सेरेमनी हो जाएगा, हलवा आप तक पहुंच जाएगा, आप चिंता ना करें, बस बता इसी भी नहीं वीकेंड रहे हो तक कब इंतजार करिए आप। लक्ष्मण जी ने हलवा क्या बोला आपने? ये आज तक नहीं खिलाया है। 20 बजट हो गए और उसके बीच में इंटरिम बजट न जाने कितने करे हैं, आज तक हलवा नहीं आया मुंबई तक। नहीं लक्ष्मण जी, मैं हलवा रखता हूँ कि मैं हलवा रखता हूँ कि ताकि कल आके मैं भिजवाऊंगा। देखता हूँ वीरेंद्र जी सफा चट कर चुके होते हैं, तो फिर मैं वो आपका हिस्सा वही खा जाते हैं, मुझे नहीं पता, आप आपस में तय कर लीजिए। हालांकि एक छोटी सी बात मैं बहुत देर से कहना चाह रहा था, वो बोल दूं कि FNO पल्स लेकर के आते हैं वेजू जी, लेकिन इनके डेस्क पे पल्स नहीं रहता, इनके डेस्क पे स्वाद वाला टॉफी रहता है। अब पता नहीं क्या दोनों में कंट्राडिक्शन है, ये बताएंगे वैसे। थोड़ी देर और रही तो और पोल खोल देंगे दिल्ली की लक्ष्मण बजट की एक्सक्लूसिव आज की। गुड मॉर्निंग आपको। देखिए जी, गुड मॉर्निंग। दरअसल बजट के एक्सक्लूसिव जो है इस बार बहुत बड़ी खबर है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। हो क्या रहा है कि सरकार ने ये चीज़ को नोटिस किया है कि जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उसमें घरेलू निवेशक हों या फिर विदेशी निवेशक हों, वो आने से कतराते हैं। उनको सबसे बड़ा डर लगता है कि अगर किसी वजह से ये प्रोजेक्ट अटक गया तो उनका जो पैसा है वो पैसा फंसा रह जाएगा। तो जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बजट में इस बार एक खास फंड का ऐलान किया जा सकता है। वो फंड ऐसे प्रोजेक्ट में देरी होने पर रिस्क कवर की सुविधा देगा। अगर दूसरी भाषा में कहें तो अगर किसी डेवलपर ने या फिर इन्वेस्टर ने किसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में पैसा लगाया है और इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किसी सरकारी वजह से रुक गया है, जैसे जमीन अधिग्रहण से रुक गया, पर्यावरण मंजूरी से रुक गया, किसी कागजी कार्रवाई की वजह से रुक गया है, और उस रुकने की वजह से एक तय समय सीमा से ज़्यादा की देरी होती है और उसको नुकसान होता है, तो उस नुकसान की भरपाई कुछ हद तक उस फंड के जरिए सरकार करेगी डेवलपर को, इन्वेस्टर्स को। और ये जो फंड का इस्तेमाल होगा ये दरअसल ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा होगा, जो नए प्रोजेक्ट बन रहे होते हैं। घरेलू निवेशक, विदेशी निवेशक दोनों के लिए ये फंड की सुविधा दी जाएगी और एक सीमा से ज़्यादा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ये सुविधा दी जाएगी। तो इस पर काफ़ी हद तक चर्चा हो चुकी है और शायद आपको इसका ऐलान बजट में देखने को मिले। तो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में अगर सरकारी वजहों से देरी हो रही है तो उसके लिए एक रिस्क कवर का फायदा दिया जा सकता है। तो मतलब जो लोग उस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये उनके लिए फायदा है, या फिर साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसके पास वो प्रोजेक्ट है उसको भी तो यहाँ पे कॉस्ट ओवररन्स की दिक्कत होगी इन प्रोजेक्ट्स में, अगर समय सीमा बढ़ रही होगी तो ये दोनों के लिए होगा फायदा। ये दोनों के लिए होगा, जो डेवलपर होगा और जो इन्वेस्टर होगा, दोनों के लिए फायदा होगा। अब डेवलपर ने किसी को सबलेट कर दिया है तो वो फिर आपस में वो लोग उसको कंपनसेट करेंगे, लेकिन सरकार वहाँ पे सीधा डायरेक्ट फर्स्ट पार्टी को जो है वो कंपनसेट करेगी इस फंड के जरिए। और मोटे तौर पे ही इन्वेस्टर को एक तरह का एश्योरेंस देने की कोशिश है कि आप आइए और हमें जो है सो हमारी वजह से देरी होने की चिंता आप मत करिए। इसमें राज्यों को भी ऑन बोर्ड किया जा रहा है ताकि राज्यों के स्तर पर भी देरी ना हो, वो भी इस चीज को सुनिश्चित करें। तो ये दरअसल निवेशकों और डेवलपर दोनों के लिए एक अच्छी खबर है। ये वेलकम रिलीफ होगी दरअसल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लक्ष्मण, बढ़िया था, थैंक यू सो मच। और पता है वो पल्स इसीलिए नहीं होती, स्वाद इसीलिए होती है क्योंकि हलवा अकेले चट कर जाते हैं और स्वाद होती है डाइजेस्टिव ड्रॉप्स। तो लॉजिकली उनकी टॉफी सही है। बिल्कुल, चलिए मेरी खबर भी सही है। आपकी खबर सही है, हलवा आप लाते जरूर होंगे, मुझे भी लगता है।